गीत है ओम नमो शिवाय। ये जो गीत के में अक्षर निकलते हैं शिवाय नमः, ये भक्ति के वचन हैं। अब बाबा उसका अर्थ कहते हैं, हे शिव बाबा, हम आपको नमस्कार करते हैं, परंतु भक्त लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भक्त नहीं जो जानते हैं। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना बाबा ने कहा ये भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या कहना है? शिवाय नमः तो हम कह नहीं सकते, भक्ति का अंश है। तो बाबा कहते हैं तुमको क्या कहना है? तुम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो। अब उत्तर बाबा देते हैं, शिवाय नमः भी नहीं कहेंगे। वास्तव में तुम्हें कहने की दरकार ही नहीं रहती। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो, वो तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है। नहीं, ए अलफ ए बी सी यू लिखते हैं तो बार बार उनको पक्का कराया जाता है। तो बाबा ने कहा ये छोटे बच्चों को कहा जाता है, वो छोटे बच्चे को सिखलाया जाता है, वह अलफ बे पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कुछ भी कहना नहीं है, मन मना भाव भी नहीं कहना होता है, क्योंकि ये संस्कृत अक्षर हैं। तो बाबा ने कहा तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया नहीं जाता, बाबा तो कभी संस्कृत पढ़ाते नहीं हैं। बच्चे जानते हैं हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया है। बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी बाबा, क्योंकि हमने बाबा को बाबा के द्वारा जाना है, बाबा ने हमें ये नॉलेज दी है। तो याद करना ये बच्चों का फर्ज है। यहां आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं, इनकी क्या वैल्यू है? अब बाबा आत्मा के लिए कह रहे हैं। बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं हो तो वो बाजा किस काम का? ये शरीर भले कितना सुंदर, कितना अच्छा क्यों ना हो, परंतु इसको बजाने वाला अगर ठीक ना हो तो ये किस काम का? ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते, वो तो कायदे के विरुद्ध है। कर्मों का सन्यास हो नहीं सकता, तो बाबा ने कहा वो कायदे के विरुद्ध है। सन्यास हमें किसका करना है? ऊपर बाबा ने बताया विकर्मों का सन्यास किया जाता है, कि हमसे कोई विकर्म ना हो, पाप ना हो। सबसे बड़ा विकार है काम का। सन्यास धर्म वाले जाति विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म है, क्योंकि विकार को दुश्मन समझा। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही ऐसा है। धर्म कौन सा है? सन्यासियों का जंगल में जाना, घरवार का सन्यास करना, ये भी ड्रामा में नूत है। उन्हों को ये करना पड़े, घरवार का त्याग करना पड़े, क्योंकि ड्रामा में नूत है।
फिर बाबा ने कहा वो धर्म ही अलग है, उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन धर्म तो है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म है। सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य ही स्थापन करते हैं, भगवान नहीं स्थापन करते। बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अनेक ढेर धर्म है, बेशुमार बाबा ने कहा, उन सब धर्मों की स्थापना करने वाला मनुष्य है। उसमें सन्यास धर्म भी एक धर्म है, परंतु बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसका धर्म स्थापक अपना वो मनुष्य है। वह सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया नहीं, गाया हुआ भी है। माना इन धर्मों की स्थापना परमात्मा ने नहीं की, लेकिन उसके लिए गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, और कोई धर्म भगवान स्थापन नहीं करते हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसकी बाबा ने स्थापना की। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते हैं फलाने जाओ, जाकर के अपना धर्म स्थापन करो। बाबा आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। अन्य धर्मों की जो स्थापना हुई उसके लिए बाबा ने कहा, बाबा कोई ऊपर बैठ करके ये नहीं कहते हैं फलाने तुम जाओ और जाकर के अपने धर्म की स्थापना करो। वो कैसे अपने धर्म की स्थापना करते हैं? तो बाबा ने कहा ड्रामा में नूद है, अपने समय पर आकर के अपने धर्म की स्थापना करना। हर एक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। ये भी बाबा राज स्पष्ट करते हैं, पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकते। कायदा नहीं है। आत्मा आकर के धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है। फिर से बाबा कहते हैं भले वो आत्मा पवित्र है जो धर्म की स्थापना कर रही है, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते हैं, परंतु एक ही देवी देवता धर्म जो बाप आकर के स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि उनको कहा जाता है हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया बनाओ। अच्छा, तो पतितों को पावन बनाओ, नई दुनिया बनाओ, ये सिर्फ परमात्मा को पुकारते हैं। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि पावन दुनिया कब होती है, पुकारते ही रहते हैं। बाबा ने कहा अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। इन सब बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो। फिर बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचाया। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी पढ़ाई है और तुम पाठशाला में बैठे हो। पाठशाला किसकी है? हमें पढ़ाने वाला कौन है? बाबा ने कहा ये परम पिता परमात्मा की पाठशाला है। कभी सोचा था कि परमात्मा आकर के हमको पढ़ाएंगे, और आज हम उस बाबा से सन्मुख पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये भी प्रश्न बोर्ड पर बनाकर लिख दो, गीता का भगवान कौन? एक तरफ लिखो बाप की महिमा। बाबा की महिमा में क्या लिखेंगे?
सोचेंगे आप, गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए बाप की महिमा लिखो। उसमें बाबा ने कहा, एक तरफ लिख दो बाप की महिमा, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान का सागर है। बाबा सत्य भी है तो बाबा सत्य भी है, अविनाशी है और सत्य ज्ञान देने वाला। तो ये बाबा ने कहा तुम उसकी महिमा लिखो। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो। बाबा ने पूछा क्यों? जबकि श्री कृष्ण को हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, परंतु उसको पवित्रता का सागर नहीं कह सकते। तो बाबा ने उसका जवाब दिया है, क्योंकि वो जन्म मरण में आते हैं। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। इन बातों को मनुष्य तो एकदम भूले हुए हैं। रावण ने भुला दिया है। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए। अच्छा, भूल कहां से हुई? जब एक को भूले, गीता के भगवान को, सारी भूले, तो जो सृष्टि का रचयिता उनको भूले। बाबा ने कहा पहले नंबर की एकज भूल ये है। फिर बाबा कहते अगर गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो दूसरी कौन सी बात आप ही सिद्ध हो जाएगी? कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो परमात्मा सर्वव्यापी की बात निकल जाए। भगवान कभी ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सर्वव्यापी हूं। बाप तो कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं भला सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है, समझा? भगवान आकर के संगम पर कितनी मेहनत करता है। उस मेहनत से बाबा ने हम सब बच्चों को इस रावण की दुनिया से निकाला है और निकालकर अभी पढ़ा करके लायक बना रहा है। बच्चों को समझाया गया है, जब यहां आकर बैठते हो तो यहां क्या करो? सिवाय एक बाप के और कोई को भी याद नहीं करो ना। ये कंडीशन, यहां जब बैठो तो सिवाय एक बाप के और किसको भी याद नहीं करो। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस करते रहते हैं, वो निरंतर शिव बाबा को याद करें, ये बड़ा मुश्किल है। सुना? इसलिए यहां हमें बाबा की याद रहे, उसके लिए सारे दिन में भी, कर्म में भी योग का अभ्यास चाहिए। याद न करने से वो डेड साइलेंस हो नहीं सकते। फिर बाबा एक बहुत अच्छा राज स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। फिर और बाबा ने कहा मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी ही मरती है। आत्मा तो कहती है मैं शरीर छोड़ता हूं, मैं मरता हूं। ये अक्षर कहना ही रॉन्ग है। लेकिन उसके पहले जो कहा कि जब हम अशरीरी बनते हैं तो मर जाते हैं, अर्थात इस देह और देह की दुनिया को भूले हुए होते हैं, उसको बाबा ने मरना कहा। दूसरे बाबा ने स्पष्ट किया कि वास्तव में आत्मा नहीं मरती है, आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये अक्षर राइट है, ये समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाती है। पार्टधारी तो सब है ना। आत्मा पार्ट बजाती रहती है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले फिर पार्ट बजाना है। इसमें दुख हम क्यों करें?
अगर कोई शरीर छोड़ता है, अभी काफी दिनों से साकार बाबा की मुरली में हर रोज ही एक पॉइंट आ रही है कि शरीर छोड़ता है वो ड्रामा अनुसार फिर जाकर के पार्ट बजाता है। किसी के पार्ट को देख करके दुखी नहीं होना है। आज भी बाबा ने कहा, हम दुख क्यों करें, हम ड्रामा में एक्टर हैं, ये बात भूल जाती है। ड्रामा को जान जाएं तो कभी भी दुख नहीं हो सकता। जिसका जो पार्ट, वो आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर पार्ट बजाने चली गई, उसको याद करके हम दुखी नहीं हो, अगर ये स्मृति रहे ड्रामा की। फिर बाबा ने कहा, तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया, हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। भल तुमको ज्ञान मिला है, ये बात हम जानते हैं, परंतु जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है। समझ होते हुए भी परिस्थिति के समय ज्ञान की परिपक्वता का अभाव होने के कारण बाबा ने कहा धक्का आ जाता है। सतयुग में धक्का कभी नहीं आएगा। वहां कोई दुखी होगा, कोई शरीर छोड़ेगा तो नहीं। वहां तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, अब नया शरीर जाकर लेना है। सर्प का मिसाल है ना, यहां तो ढेर रोने लग पड़ते हैं। और आजकल हर रोज समाचार डेली इसके, और छोटे छोटे बच्चे शरीर छोड़ रहे हैं, 25 वर्ष का, 24 वर्ष का। हर रोज सेवा केंद्रों पर आप देखो वो समाचार और मृत्यु प्रवचन चालू है। तो बाबा क्या कहता है, दुखी रोने लग पड़ते हैं, कहां कहां से आकर स्यापा करते हैं। सतयुग में ये कोई भी बातें होती नहीं। तुम संगम युग पर ही राम राज्य रावण राज्य की रस्म को जानते हो। अब बाबा कहते हैं, राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते और रावण राज्य में राम राज्य को नहीं जानते। संगम पर तुम दोनों को जानते हो। बाबा आकर के सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, तो फीलिंग आनी चाहिए कि बरोबर ये बात ठीक है। फीलिंग माना महसूस होना चाहिए कि बाबा जो समझा रहे हैं वो बात ठीक है। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक कुछ नहीं जानते थे। अभी हम ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण बनने के बाद हमेशा बाबा कहता है तुम सब कुछ जानते हो। तो जो नहीं जानते उनको बाबा ने एक टाइटल दिया है। जो कुछ नहीं जानते उनको क्या कहेंगे? दुनिया के लोग ना बाप को ना ड्रामा को जानते, उनको क्या कहेंगे? टाइटल दिया बाबा ने, वो तो जैसे जंगली है। समझा? जंगली। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए। फिर बाबा ने याद किया, गांवड़े वाले पढ़ते नहीं है, अपनी खेतीबाड़ी में ही लगे रहते हैं। तो बाहर वाले कहते हैं ये तो जैसे जंगली हैं। हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई से बाबा हमें क्या बना रहे हैं? तो बाबा ने कहा हम गार्डन के फूल बनते हैं। समझा? बाबा की इस पढ़ाई से हम कहाँ थे? कांटों के जंगल से बाबा ने निकाला और पढ़ा करके हमें गार्डन के फूल बना रहे हैं। वो हैं जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। दुनिया में ऊंच ते ऊंच किसको मानते हैं लोग? गुरु को माना जाता है, क्योंकि समझते हैं वो सद्गति करते हैं। बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। दुनिया में लोग गुरु को ऊंच मानते हैं क्योंकि सद्गति करने वाला मानते हैं, परंतु बाप ने समझाया है
ये तो भक्ति में फंसाने वाले हैं। सुना? वो सद्गति करने वाले नहीं हैं, बल्कि भक्ति में फंसाने वाले। और भक्ति क्या है? उतरती कला है, दुर्गति है। भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं। बाबा कहता है यहां तुमको झूमने की दरकार नहीं, यहां तो तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। पढ़ाई है ना, तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है, समझ जाता है बाप से हमको वर्षा मिलना है। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स ही छोटे हैं, तुम तो समझ सकते हो हमको अपना जीवन ऊंच बनाना है। बरोबर भारत हीरे जैसा था। गीता में अगर परमपिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते। समझा? ये बाबा भूल का कारण के अगर गीता में परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते। परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है। बाबा को अगर जान लेते, उसने गीता का ज्ञान दिया, तो इस भारत भूमि का भी महत्व समझते। तो भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। सबकी सद्गति करने वाला जो बाप है, उनका जन्म यहां भारत में होता है। बाबा ने कहा ये तुमको अभी पता पड़ा है कि बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? पूछ रहा है बाबा, अब तुम कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? हमारे लिए ऊंचे से ऊंचा तीर्थ स्थान कौन सा है? भारत भूमि। जरूर भारत को ही मानना पड़े। फिर बाबा ने कहा शिव के मंदिर तो जहां तहां हैं। सब धर्म वाले जहां भी शिव का मंदिर देखेंगे तो जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। मंदिर देख करके हार चढ़ा दिया, पूजा की, माथा टेका, लेकिन बाबा ने कहा अगर जान जाए शिव बाबा ही जिसने हम सब की सद्गति की है तो उनका भटकना छूट जाए। भक्ति में पूज भले लिया पर नॉलेज नहीं है। अगर जान जाए तो भटकना छूट जाए। भारत को ही अविनाशी सचखंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता, ये भी तुम जानते हो। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और धर्म व खंड नहीं थे। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप यहाँ फैमिली सहित बैठा है। समझा? हम सब कहाँ बैठे हैं? इस ईश्वरीय परिवार में। बाबा अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है। ऐसा अलौकिक दिव्य परिवार किसका होगा? ऐसी सभा कोई युग में होगी? तो बाबा ने कहा ये ईश्वरीय फैमिली है और वो है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं। समझा? भले हम समझते हम ईश्वरीय परिवार के हैं, फिर भी बाबा बच्चों के लिए भी कह रहा है कोई कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं। अच्छी तरह समझना अर्थात शुद्ध अहंकार में रहते हैं। वो ईश्वरीय नशा हमारे। देह अभिमान है अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षितपना रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। समझा? आत्मा को बहुत खुशी होती है। ओहो, कल्प के बाद फिर से बाबा मिला है। सुना खुशी की बात जो बाबा सुना रहा है? गुप्त खुशी, अंदर ही अंदर आत्मा खुश हो रही है कि ओहो, कल्प के बाद हमें ये बाबा मिला है। किस लिए? हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं, तो बड़ी खुशी होनी चाहिए।
तुम्हारे अगेंस्ट बहुत हैं, समझा? विरोध करने वाले अगेंस्ट बहुत हैं। तुम्हारी अगेंस्ट का कारण बाबा बता रहे हैं, तुम्हारी एक बात है, पहली बात हमारी कौन सी जो दुनिया वालों को पसंद नहीं है? ईश्वर सर्वव्यापी है, वो कहते हैं, और हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। और दूसरी बात हमारी कौन सी? गीता का भगवान श्री कृष्ण है, वो कहते हैं। दूसरा, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये हैं मुख्य दो भूलें। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। ये भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है। जज करो इस पहेली को। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति, ये तो भारत में मशहूर है ना। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ये गायन तो भारत में मशहूर है ना। उसने कहा कौन है जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान दे? फिर बाबा कहता है ये ब्रह्मा ज्ञान है ना, जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां देते हैं। उसने तो कहा मुझे कौन ब्रह्म ज्ञान दे, लेकिन बाबा कहता है ये ब्रह्मा ज्ञान देने वाले कौन? हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। उनको देने वाला ज्ञान का सागर शिव है। इन बातों को वो समझते नहीं हैं। बाबा ने कहा वो कह देते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मा भोजन को कहते हैं, ब्रह्मा भोजन को कहते हैं ब्रह्म भोजन। समझे? ऐसे नहीं कि अभी भी लोग ब्रह्मा कुमारी को क्या कहेंगे? ब्रह्म कुमारियां। और ब्रह्मा भोजन को ब्रह्म भोजन। बाबा कहता है ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्मा है बाप। समझा अंतर? ब्रह्म तत्व और ब्रह्मा बाप है, और उनका बाप, ब्रह्मा का बाप शिव है। अब ये सब बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। पहले तुमको ये बातें थोड़े ही समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, अब तुम बालिग हुए हो। तो बाप कहते हैं आज मैं तुम्हें बहुत गुह्य बातें समझा रहा हूं। बात बिल्कुल सहज है, गुह्य बात भी है। और गुह्य बात कहने के बाद बाबा क्या कहता है? बात बिल्कुल सहज है, मन मना भव। जैसे बीज और झाड़ का विस्तार है, कितना लंबा है समझते हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानता है। बाबा ने कहा हम भी नहीं जानते थे, पहले जानते थे हम। जब बाबा मिला तब बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। अभी हमें नशा है कि हम त्रिकालदर्शी हैं। अभी तुम समझते हो सबसे जास्ती भक्ति शुरू हुई है, हमारी उतरती कला होती गई। भक्ति शुरू हुई और कला उतरती गई। ये सब बड़ी समझने की। चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला होता है। उतरती कला में बाबा कहता है किसका भला होता है क्या? कितना भी कोई भक्ति करे या कुछ भी करे, लेकिन समय कौन सा है? उतरती कला का। इसलिए उस समय में किसी का भी भला हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं उतरती कला में किसका भला होता है क्या? ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। ये भी ड्रामा में नूत है। ये बड़ी अच्छी टॉपिक है। फिर से बाबा को टॉपिक याद आई। कौन सी टॉपिक अच्छी है? आज बाबा किसको सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं? गीता का भगवान। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, गीता का भगवान कौन। इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं,
समझा? ये भी राज बाबा स्पष्ट कर रहा है। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार, माना भगवान सारे विश्व का मालिक है, और बाबा क्या कहते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो। परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है, बाप विश्व का मालिक होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम सेवाधारी हूं, तुम मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रंस हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। समझा बाबा की निर्माणता, निरंकारी बना। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं नहीं। बाबा ने कहा तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भगवान को पुकारा। बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य है, हाजिर सरकार आया हूं। सुना? पीछे वालों ने, सबने समझा? अब तक हमने उसको पुकारा हे पतित पावन आओ। अब बाबा क्या कहता है, हाजिर सरकार मैं आया। समझा? हमारे सामने हाजिर सरकार बाबा बैठा हुआ है और वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। हाजिर सरकार आया हूं, बाप बच्चों का सर्वेंट ही है। कोई फिर कपूत भी निकल पड़ते हैं, बाप तो निराकारी निरहंकारी गाया हुआ है। ऊंच से ऊंच भगवान, फिर उनका ये रथ। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातरी कर सकते हैं ना, शिव बाबा तो खाते नहीं है, किसकी खातरी करें? ना निराकार खाता है ना पहनता है, तो कम से कम जो बाबा का रथ है उसकी तो हम खातरी कर सकते हैं। बाबा कहता है इनकी वही ड्रेस चली आ रही है, जो बाबा पहले पहनता था वही बाबा की ड्रेस है। कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इसलिए इनको देखकर लोग समझते हैं ये तो जौहरी था, क्योंकि उसी सिंपल ड्रेस में जैसे पहले बाबा रहता था, अभी भी बाबा उसी रीति से है, तो लोग उसको साधारण समझते हैं, ये तो जौहरी था। ये फिर प्रजापिता कैसे हो सकता है? अरे इसमें मूंझने की क्या बात है, आकर समझो ना। हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है। समझा? ब्रह्मा मुख द्वारा हम उसकी वंशावली बने हैं, तो बाबा कहता है हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। ब्रह्मा दी क्रिएटर है, उसके हम बच्चे, तो हमारा हक है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।